ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज मैं सबसे पहले आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि आज भगवान की अयोध्या नगरी में बड़ा ही विशाल भव्य भगवान राम का मंदिर बन करके तैयार हो गया है और भगवान राम की विग्रह की वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इस हर्षोत्सव में जहाँ पर पूरे भारतवर्ष में उल्लास और उत्साह के साथ में लोग भगवान राम को याद कर रहे हैं, हम भी थोड़ी कोशिश करेंगे भगवान राम की कुछ कथा सुनने के लिए। तो आज से लेकर के अगले 7 दिनों तक हम भगवान की राम कथा का श्रवण करेंगे। कई बार लोग सोचते हैं कि भाई भगवान की कथा सुनने से क्या मिलता है। हम अपना समय इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार से मनोरंजन कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों का भोग कर सकते हैं। भगवान की कथा सुनने से क्या हमें कुछ मिलेगा? तो इस विषय में श्री जयदेव गोस्वामी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, श्री जयदेव कवेरिदम उदितमुदारम शृणु सुखदम शुभदम भवसारम। वो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा का, राम की कथा, कृष्ण की कथा, भगवान की कथा का अगर कोई श्रवण करता है तो श्रवण मात्र करने से उसे 3 चीजों की प्राप्ति हो जाती है। वो कहते हैं, सुखदम शुभदम भवसारम। हमारा जीवन भौतिक संसार में सुख से भर जाता है, हमारा जीवन ऑस्पिशियस हो जाता है, शुभता से भर जाता है, पुण्य से भर जाता है। और भगवान की कथाएं इस सारे भवसागर का सार हैं, जिसका श्रवण करके हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। तो भगवान की कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, ये कोई आम ग्राम्य कथा नहीं है। भागवत में कहा है, जो व्यक्ति अपने कानों का प्रयोग भगवान की कथा सुनने के लिए नहीं करता है, उस व्यक्ति के कान सांप के बिल के बराबर हैं। कोई व्यक्ति सांप के बिल के अंदर में क्या हाथ डालेगा? बहुत खतरनाक होता है, डेंजरस है। तो इसी प्रकार से ये जो हमारे 2 कान दिए गए हैं, इसमें छेद है, ये भी एक सांप के बिल के बराबर हैं, अगर हम भगवान की कथा का पान नहीं करते हैं। तो
भगवान की कथा सुनने से जयदेव गोस्वामी जी कहते हैं सुखदम, हमारा जीवन सुख शांति से भर जाएगा। शुभदम, हमारे जीवन के अंदर में शुभता आ जाएगी। और भवसारम, ये सारे संसार का एक सार है और इसको सुनने से भव सागर को हम पार कर सकेंगे। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि कृपा करके भगवान की कथाओं को ध्यान पूर्वक सुनिए। तो ये जो भगवान का नाम होता है, जिसे हम कहते हैं कृष्ण, राम, इनका अर्थ क्या होता है? हम कह रहे हैं राम कथा, तो ये जो शब्द राम है इसका अर्थ क्या है? ये जो शब्द कृष्ण है, हम कृष्ण कथा कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? तो वेदों में बताया है ये जो शब्द कृष्ण है ये संस्कृत के शब्द कृष्ट से बना है। इसी शब्द से आकर्षण, इसी शब्द से गुरुत्वाकर्षण, मतलब जो तत्व सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है वो कृष्ण है। और इसी प्रकार से बड़ा ही अद्भुत मतलब है इस शब्द राम का। ये पद्म पुराण में राम नाम की परिभाषा दी है। तो बड़ा सुंदर श्लोक है, उसमें क्या कहा है देखिए। रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्माभिधीयते। इस श्लोक में बताया है ये जो राम नाम का शब्द है इसका अर्थ क्या है। रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंदे चिद आत्मनि, मतलब इति राम पदेन आसौ परम ब्रह्माभिधीयते। ये जो राम है, इति राम पदेन, ये जो राम शब्द है, आसौ, ये किनके लिए प्रयोग किया गया है? परम ब्रह्माभिधीयते, जो परम ब्रह्मन है उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। परम ब्रह्मा, परम धामा, पवित्रम परमम भवान। अर्जुन जो है कृष्ण को कहते हैं। इसी प्रकार से उन्हीं परम ब्रह्मा को राम इति राम पदेना, राम के नाम से परम ब्रह्मा को बुलाया जाता है। और ये इसका मतलब क्या है? रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि। राम का मतलब है कि वो परम ब्रह्मा जिनके अंदर में योगी गण, ज्ञान योगी, कर्म योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी, सारे योगी गण रमन्ते योगिनो अनन्ते, जिनमें रमण करते हैं, जिनमें एक प्रकार की प्रसन्नता, एक प्रकार के आनंद की प्राप्ति करते हैं। और वो आनंद कैसा है? क्या भौतिक संसार की तरह का आनंद है? भौतिक संसार के आनंद को क्या कहते हैं? मिथ्यानंद, मतलब जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सत्य नहीं है। और जो भगवान का आनंद है, जो आध्यात्मिक आनंद है, उसको क्या कहते हैं? उसको सत्यानंद कहते हैं। तो योगीगण जो है मिथ्यानंद के पीछे नहीं भाग रहे हैं। वो किसमें रमते हैं, किसमें आनंद प्राप्त करते हैं? परम ब्रह्मा में। और उनको क्या प्राप्ति होती है? अनंत सत्यानंद, अनंत अनंत आनंद की प्राप्ति होती है।
जो सत्यानंद है, मिथ्यानंद नहीं है, जो आनंद हमेशा रहेगा, बढ़ता रहेगा, उसे सत्यानंद कहते हैं। और जिस आनंद की एक दिन शुरुआत होती है, एक दिन खत्म हो जाता है, वो मिथ्यानंद होता है। हमारा भौतिक आनंद इसी प्रकार का है, एक दिन शुरू होता है, एक दिन खत्म हो जाता है। आप नया मोबाइल खरीदते हैं, नई कार लेते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, थोड़े दिन के बाद में वो आनंद घटना शुरू होता है और बाद में चला जाता है। बाद में आप और दूसरी कुछ चीज वस्तु जो है प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे कॉलेज की बात है, वहाँ पर एक स्पर्धा होती थी। एक स्पर्धा थी, कौन सबसे ज़्यादा आइसक्रीम खाएगा। तो स्पर्धा में भाग लेने के लिए बहुत सारे जो है स्टूडेंट लोग वहाँ पर आए। तो हमने देखा खुद अपनी आँखों से कि कोई जो है 5 आइसक्रीम खा रहा है, कोई 6 खा रहा है, कोई 7 खा रहा है। और हमें पता है कि मान लीजिए आप 5 आइसक्रीम खाते हैं, 6 आइसक्रीम खाते हैं, पेट जो है इतना भर जाता है, बाद में अगली एक भी आप आइसक्रीम खाएंगे तो जितनी आपने खाई है आप सारी बाहर निकाल देंगे। इसको कहते हैं मिथ्यानंद। एक दिन इसकी शुरुआत होती है और वो आनंद जो है, वो हमारी प्रसन्नता थोड़े समय के बाद खत्म हो जाती है। आप रसगुल्ला खाइए, 1 में आनंद आएगा, 2 में आनंद आएगा, 3 में आएगा, चौथे के बाद में आप सब कुछ उल्टी कर देंगे। ये भौतिक आनंद होता है, शुरुआत और अंत। और आध्यात्मिक आनंद क्या होता है? ना इसकी कोई शुरुआत है, ना इसका कोई अंत है, और हमेशा ये बढ़ता रहता है। इसको क्या कहते हैं? अनंत सत्यानंद। अनंत आनंद है और सत्य है, मिथ्या नहीं है, एक दिन खत्म नहीं हो जाएगा। सनातन आनंद है। ये राम का मतलब होता है। तो हमें पता होना चाहिए, हम जिनके नाम को रटते हैं, कृष्ण और राम, उनका अर्थ क्या होता है? तो ये राम का मतलब होता है। तो रामायण जो है भगवान राम की कथा है। तो हम सोचेंगे कि भाई भगवान तो चले गए, इतने सालों पहले की बात है, आज आप भगवान की राम की कथा बता रहे हैं। क्या भगवान की राम की कथा के ऊपर ध्यान लगाने से, उसको श्रवण करने से क्या हमें भगवान राम मिल जाएंगे? कई बार हमारे मन में ये प्रश्न उठता है। अरे भगवत गीता तो भगवान ने 5000 साल पहले कही थी। 5000 साल पहले भगवान आए थे, अर्जुन ने देखे थे, हमने थोड़ी देखे हैं। आज हम लोग इतने सालों के बाद भगवान की भगवत गीता पढ़ेंगे तो क्या वही फलों की प्राप्ति होगी? तो ये हमें समझना है। भौतिक संसार में व्यक्ति और व्यक्ति का नाम दोनों अलग होते हैं। भौतिक संसार में व्यक्ति और उसके कार्य अलग होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक संसार में व्यक्ति और उसका नाम, उसकी लीलाएं, उसकी कथा, उसका रूप, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। सब एक है। तो आज भी अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान अपने नाम में प्रस्तुत हैं, प्रेजेंट हैं। भगवान अपनी कथाओं में प्रेजेंट हैं। तो जब हम भगवान की कथाओं का प्रामाणिक जगह से श्रवण करते हैं तो भगवान हमारे साथ में है। हम भगवान के स्पर्श में है, टच में है, क्योंकि भगवान की कथा में कोई अंतर नहीं है। भगवान की लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। और ये जो रामायण है, ये जो भागवत है, ये जो वेद पुराण है, ये कोई आम व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। ये कोई आम इतिहास, हिस्ट्री नहीं है। ये लिखे गए हैं ऐसे व्यक्तियों के द्वारा
जो इस भौतिक संसार के अंधकार से परे हो चुके हैं, जो मुक्त पुरुष हैं, जिनके अंदर में संसार की त्रुटियां नहीं है। इस भौतिक संसार में आज मैं कुछ कहता हूं, कल कुछ और कहूंगा और कहूंगा कि भाई गलती हो गई। वेदों के अंदर में कोई गलतियां नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है। वेद व्यास कौन है? स्वयं भगवान के अवतार है। भगवान बादरायणः स्वयं भगवान के अवतार है। इसी प्रकार से वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखी है। तो रामायण कोई ऑर्डिनरी कथा नहीं है और वाल्मीकि जी कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। पहले अपने जीवन में वो एक आम व्यक्ति थे। वाल्मीकि जी के बारे में बताया जाता है कि वे एक चोर, उचक्के, एक डाकू थे, जंगल में रहते थे। और जब वहां पर कोई भी यात्री वहां से जाता था तो वाल्मीकि उसको लूट लेते थे, उसका धन वगैरह सब लूट लेते थे। लेकिन यही वाल्मीकि जब भगवान के महान भक्त देव ऋषि नारद के संपर्क में आए तो उनके जीवन में पूर्ण रूप से परिवर्तन हो गया। वाल्मीकि एक लुटेरे से, एक डाकू से एक महान संत बन गए। ऐसे महान संत जो इस भौतिक संसार की सारी त्रुटियों से दूर हो गए। उस अवस्था में श्री नारद जी की प्रेरणा के द्वारा, श्री ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के द्वारा वाल्मीकि जी ने रामायण कथा लिखी। तो कृपा करके रामायण को कोई साधारण कथा मत सोचिए। वाल्मीकि की जो रामायण है वो स्वयं भगवान की लीलाएं हैं, जो उन्होंने आत्म साक्षात्कार की हैं अपने गुरु नारद मुनि की कृपा से और श्री ब्रह्मा जी की कृपा के द्वारा। तो आगे की चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।